हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अटैक के दो तरह के टाइप होते हैं, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम जो अटैक करते हैं। तो सबसे पहले उन प्रोग्राम के नाम हैं वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, एप्लेट्स एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल, कुकीज एंड स्क्रिप्ट्स। तो वन बाय वन एक एक के बारे में हम समझेंगे। वायरस, एनीवन कैन लॉन्च एप्लीकेशन लेवल और नेटवर्क लेवल अटैक यूजिंग अ वायरस। कोई भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम पे या आपके नेटवर्क के ऊपर वायरस के द्वारा अटैक कर सकता है। इन सिंपल टर्म्स, अ वायरस इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम कोड दैट अटैच इटसेल्फ टू एनी अदर प्रोग्राम कोड एंड रन्स। वायरस अपने आप में एक छोटा सा प्रोग्राम कोड है जो खुद को किसी और एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ जोड़ देता है और फिर रन होता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक ओरिजिनल कोड है, एक वायरस अफेक्टेड कोड है। तो क्या हुआ एक्चुअल में, ओरिजिनल कोड के साथ वायरस अपने आप को अटैच कर चुका है वायरस अफेक्टेड कोड के अंदर। और जब आप ओरिजिनल प्रोग्राम को रन करते हो तो उसके साथ साथ वायरस अफेक्टेड कोड भी रन करता है, जो कि आपके कंप्यूटर की फाइल को डिलीट करेगा और आपके एड्रेस बुक की एंट्री जितने भी यूजर से सबको सेंड कर देगा। तो इस तरह की हार्मफुल एक्टिविटी आपके लिए वायरस परफॉर्म कर सकता है। Virus can also triggered by a specific event like automatically executed on 12 PM। वायरस पर्टिकुलर इवेंट पे एग्जीक्यूट होगा, जैसे 12 बजते ही एग्जीक्यूट होना, या फिर आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करते हो तो वायरस साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगा। समटाइम वायरस कैन कॉज डैमेज टू कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिस्टम। कभी कभी वायरस के द्वारा आपका कंप्लीट कंप्यूटर या नेटवर्क डैमेज हो सकता है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम अ वायरस गोज थ्रू 4 फेजेस। अपनी लाइफ टाइम में वायरस 4 फेजेस से जाता है। पहली फेज है डोरमेंट फेज। यह एक आइडियल अवस्था है वायरस की, जिसमें वायरस बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। जब तक कि आप कोई एक्शन या इवेंट परफॉर्म नहीं करोगे, ये बिल्कुल आइडियल अवस्था में रहेगा। फिर दूसरा होता है प्रोपोगेशन फेज। प्रोपोगेशन फेज का मतलब होता है, इसमें वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है, मतलब अपना रेप्लीकेशन बनाना या मल्टीपल कॉपी बनाना का काम करता है। मतलब एक वायरस अपनी 2 कॉपी बनाएगा, वो 2 फिर आगे वापस 2 बनाएंगे या 4 बनाएंगे। तो ऐसे इस तरह वायरस की ग्रोथ सिस्टम में या नेटवर्क में होती जाएगी। फिर दे रखा है ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज का मतलब यह है कि पर्टिकुलर इवेंट या एक्शन पे वायरस अपने आप कॉल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रिगरिंग फेज। फिर दे रखा है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि एक्चुअल वर्क जो है वायरस परफॉर्म करेगा वो कहलाएगा वायरस को एग्जीक्यूट होना। या तो आपकी फाइल डिलीट करेगा या आपका डेटा किसी और तक पहुंचाएगा। तो जो एक्चुअल वर्क है वायरस का, वो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर कंप्लीट होगा। फिर दे रखा है सेकंड वॉर्म्स। वॉर्म्स आर सिमिलर इन कंसेप्ट ऑफ वायरस, इट इज एक्चुअली डिफरेंट इन इंप्लीमेंटेशन। तो वायरस जैसा ही एक कंसेप्ट है वॉर्म, पर इंप्लीमेंटेशन में वो डिफरेंट है। अ वायरस परफॉर्म मॉडिफाई। Worm does not modify a program, it replicate itself again and again। तो वायरस आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है, परंतु worm जो है मॉडिफिकेशन का काम नहीं करता है, लेकिन अपनी खुद की कॉपी मल्टीपल टाइम क्रिएट करने का काम करता है, मतलब रिप्लिकेट करना या मल्टीपल कॉपीज बनाना। और ये रिप्लिकेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका कंप्लीट नेटवर्क या कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है या डैमेज हो जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक वॉर्म है, वो 2 कॉपी बनाता है, वो 2 कॉपी वापस अपनी 2 कॉपी बनाते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो नंबर ऑफ वॉर्म्स आपके सिस्टम में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एंड में आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स इज ए हिडन पीस ऑफ कोड लाइक वायरस, बट इट्स पर्पस इज डिफरेंट। ये भी एक वायरस की तरह हिडन पीस है, लेकिन इसका पर्पस डिफरेंट है। Virus perform short modification on target computer or network, but Trojan horse attempts to reveal confidential information to an attacker। तो Trojan horse क्या करता है, आपकी confidential information अटैकर तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। लॉगिन प्रोग्राम उसको एक्सेप्ट करता है और लॉगिन प्रोग्राम के साथ में ट्रोजन हॉर्स क्या हिडन है। तो जब भी आपका यूजर ने आईडी और पासवर्ड लॉगिन प्रोग्राम में जाएगा तो ट्रोजन हॉर्स क्या करेगा, उस यूजर आईडी और पासवर्ड को अटैकर तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है
in a technique, a Trojan horse can silently available or mixed in the code for login screen by the attaching itself when a user enter user ID and password. Then this user ID password information transferred to attacker and the original user can lose his confidential data. जो यूजर जिसने यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा लॉस हो सकता है ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। फिर देखा है नेक्स्ट एप्लेट एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल। तो एप्लेट एंड एक्टिवएक्स कंट्रोल आर बोर्न ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ www एप्लीकेशन एंड इंटरनेट। मतलब जैसे ही वेबसाइट्स का और इंटरनेट का प्रचलन बढ़ा उनके साथ साथ एप्लेट्स और एक्टिवएक्स कंट्रोल का प्रचलन भी बढ़ता गया। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वेब कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर यूजिंग अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नोन एज HTTP। तो जब भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज आता है वो HTTP, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। द क्लाइंट यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज वेब ब्राउजर एंड सर्वर रन अ प्रोग्राम नोन एज वेब सर्वर। In its simplest form, browsers send HTTP request for the web page to web server. The web server locates this web page and send it back to the web browser. Again, using HTTP, the web browser interpret the content of web page on the screen. तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक वेब ब्राउजर जो है सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर उसके बदले में रेस्पॉन्स सेंड करता है पर्टिकुलर वेब पेज का, और वो रेस्पॉन्स वेब ब्राउजर के ऊपर इंटरप्रेट किया जाता है HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक क्लाइंट है जो वेब ब्राउजर होगा, एक सर्वर है जो वेब सर्वर होगा। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसके बदले में HTTP रेस्पॉन्स वापस आ रहा है क्लाइंट के पास में। तो मेनी वेब पेज कंटेंट स्मॉल प्रोग्राम विच आर डाउनलोडेड ऑन द क्लाइंट साइड अलोंग विद द वेब पेज इटसेल्फ। तो जब भी इस तरह का रिक्वेस्ट सेंडिंग और रेस्पॉन्स आता है ब्राउजर के पास तो उसके साथ छोटे छोटे प्रोग्राम भी डाउनलोड हो जाते हैं जिन्हें हम एप्लेट बोलते हैं या एक्टिवएक्स कंट्रोल बोलते हैं। और ये प्रोग्राम आपके ब्राउजर के अंदर क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपनी है, एक है सन माइक्रो सिस्टम जिन्होंने जावा एप्लेट बनाया और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जिन्होंने एक्टिवएक्स कंट्रोल का यूज किया है। Usually these program are used to either perform some processing on the client side, ये प्रोग्राम आपके वेब ब्राउजर पे कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे या फिर ऑटोमेटिकली कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को या हार्मफुल वेबसाइट्स को। तो इस तरह की चीज को बोलेंगे हम क्लाइंट पूल, इस तरह की टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे, क्लाइंट पूल। तो ये कभी कभी यूजर के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो एप्लेट और एक्टिवएक्स कंट्रोल आपके लिए अटैकर की तरह काम कर सकते हैं। Next, cookies and script. Suppose that the client send HTTP request for a web page to server. The server locate that page and send back to the client and completely forget about this interaction. तो कोई भी वेब ब्राउजर जब इंटरेक्ट करता है वेब सर्वर के साथ में तो वेब सर्वर उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और वापस उसको रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, और रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने के बाद उस इंटरेक्शन को भूल जाता है कि कौन से वेब ब्राउजर के साथ कब कम्युनिकेशन किया था। इफ द क्लाइंट वांट टू कंटिन्यू कम्युनिकेशन विद द सर्वर, इट मस्ट आइडेंटिफाई इटसेल्फ टू सर्वर in the next HTTP request, otherwise server would not know that the same client sent the HTTP request earlier. तो जब भी क्लाइंट नेक्स्ट टाइम या मल्टीपल टाइम कम्युनिकेशन करेगा सेम सर्वर से तो क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि मैंने आपसे पहले भी कम्युनिकेशन किया है। सर्वर ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सर्वर को यह पता नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने पहले मुझसे कम्युनिकेशन कर रखा है। सो दैट अ टिपिकल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू डेवलप अ मैकेनिज्म for the client itself to the server every time it send HTTP request to server, and for this cookies are used. तो इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता पड़ी जिसके द्वारा सर्वर वेब ब्राउजर जो है क्लाइंट को बता सके कि वो पहले भी इंटरेक्ट कर चुका उस सर्वर के साथ में। तो उस मैकेनिज्म को यहाँ पर कुकीज कहा गया है। तो कुकीज क्या होता है? कुकीज आर द मोस्ट पॉपुलर मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द स्टेट इंफॉर्मेशन। आपके स्टेट मतलब आपके सिस्टम की जानकारी को मेंटेन करने के लिए कुकीज एक बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। इट इज जस्ट वन और मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज टेक्स्ट डेटा इन द टेक्स्ट फाइल ऑन द डिस्क ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर। ये क्या है बेसिकली
क्या करता है आपका, जस्ट एक टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और वापस आपके वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए उस टेक्स्ट फाइल इंफॉर्मेशन को यूज में लेता है, जो कुकीज के रूप में स्टोर रहती है। एक्चुअली ए वेब सर्वर सेंड कुकीज टू वेब ब्राउजर एंड इट स्टोर इन ब्राउजर। तो वेब सर्वर क्या करता है, कुकीज प्रोवाइड करता है वेब ब्राउजर को और ये वापस ब्राउजर में स्टोर होती है। द ब्राउजर देन सेंड अ कॉपी ऑफ कुकीज टू द सर्वर ड्यूरिंग द नेक्स्ट HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद ब्राउजर क्या करता है, जब भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन करता है सर्वर के साथ, तो उसकी कुकीज की कॉपी जो है सर्वर को प्रोवाइड करता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है वेब ब्राउजर का वेब सर्वर के साथ। तो वेब ब्राउजर क्या कर रहा है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वेब सर्वर को। वेब सर्वर वो सारी इंफॉर्मेशन एक यूनिक आईडी के साथ उसके डेटाबेस में स्टोर कर रहा है और वो यूनिक आईडी वापस वेब ब्राउजर को भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे यूनिक आईडी है 123456। जब नेक्स्ट टाइम इंटरेक्शन होगा वेब ब्राउजर का उसी वेब सर्वर के साथ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो बताएगा मेरा आईडी या कुकी ये है 123456। तो वेब सर्वर चेक करेगा 123456 का डेटा क्या मैच करता है डेटाबेस के अंदर और उसके अकॉर्डिंग नाम, एड्रेस सब कुछ फेच करेगा डेटाबेस से वेब सर्वर, और उस डेटा के आधार पे वेलकम ABC मैसेज भेजा जाएगा वेब सर्वर को, वेब ब्राउजर को, और आगे फर्दर कम्युनिकेशन वेब सर्वर जो है वेब ब्राउजर के साथ कुकीज के अकॉर्डिंग करेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन अ वेब ब्राउजर इंटरेक्ट विद द वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, द साइट वांट टू रजिस्टर browser in their database. For this, web server collect information from the client browser like name, address and many more information. तो फर्स्ट टाइम जब भी इंटरेक्शन होगा तो वेब सर्वर क्या करेगा, वेब ब्राउजर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। दिस ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय ब्राउजर एंड सेंड इट टू द सर्वर। द सर्वर store this information into their database. Additionally, it also create unique ID for the client browser and store information for the client with this ID. तो क्या मीनिंग हुआ, जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट या ब्राउजर की आई है वो यूनिक आईडी के साथ वेब सर्वर क्या करेगा, अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। द सर्वर आल्सो ट्रांसफर दिस आईडी टू द क्लाइंट वेब ब्राउजर इन द फॉर्म ऑफ कुकीज। जो ये आईडी बनाई है सर्वर ने वो कुकीज की फॉर्म में क्लाइंट ब्राउजर को ट्रांसफर कर देगा। फिर दे रखा है इन द नेक्स्ट टाइम वेब ब्राउजर इंटरेक्ट विद द सर्वर, वेब ब्राउजर सेंड आईडी टू द सर्वर विद द HTTP रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर वेब पेज ऑफ साइट। तो जब भी नेक्स्ट टाइम इंटरेक्ट होगा वेब ब्राउजर क्या करेगा, अपनी आईडी प्रोवाइड करेगा, यानी कुकीज प्रोवाइड कराएगा सर्वर को। सर्वर चेक करेगा उस आईडी को कि वो डेटाबेस में मैच कर रही है ना कर रही है। अगर डेटाबेस में मैच कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स देना है सर्वर के द्वारा ब्राउजर को वो रेस्पॉन्स दिया जाएगा। बट कुछ मॉडर्न ट्रिक्स हैं, सम मॉडर्न ट्रिक्स अलाउ अटैकर टू मिसयूज कुकीज इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग पर्सनल डेटा एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी। तो कुछ मॉडर्न ट्रिक हैं जिनके द्वारा अटैकर जो है आपका पर्सनल डेटा कैप्चर कर सकता है और आपकी प्राइवेसी का लॉस हो सकता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है, एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कॉन्टेक्ट टू मेजर वेबसाइट। एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है जो बड़ी बड़ी वेबसाइट से कॉन्टेक्ट करती है और आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है एंड सेट बैनर एड्स फॉर इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट प्रोडक्ट ऑन देयर पेज। तो उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट प्रोजेक्ट के पास आपका डेटा पहुंच जाता है और उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अटैक पॉसिबल हैं। थैंक यू।